इम्पल्स वोल्टेज। अब यह नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। सोचो, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो क्या होता है? एक बहुत ही तेज, बहुत ही ज्यादा पावर वाला करंट कुछ पल के लिए धरती पर आता है। बस इसी तरह के एक छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली वोल्टेज के झटके को हम इम्पल्स वोल्टेज कहते हैं। ये एक ऐसा वोल्टेज है जो पलक झपकते ही अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है और फिर उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाता है। ये किसी स्प्रिंटर की तरह है जो तेजी से दौड़ता है और फिर रुक जाता है। तो ये इम्पल्स वोल्टेज हमें रोज की जिंदगी में कहां दिखता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो प्राकृतिक बिजली ही है, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। जब यह बिजली हमारे घरों के पास लगे ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों पर गिरती है तो एक बहुत बड़ा इम्पल्स वोल्टेज पैदा होता है। इसके अलावा जब हम बड़े बड़े पावर स्टेशन में भारी मशीनों को चालू या बंद करते हैं तब भी छोटे छोटे इम्पल्स वोल्टेज बनते हैं। ये वोल्टेज इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर इनसे बचने का इंतजाम न किया जाए तो ये हमारे कीमती बिजली के उपकरणों को पल भर में खराब कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी के पाइप में अचानक बहुत तेज प्रेशर आ जाए और पाइप फट जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना खतरनाक है तो हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? दोस्तों, इंजीनियरिंग का काम ही यही है कि मुश्किलों को समझा जाए और उनका हल निकाला जाए। हम इम्पल्स वोल्टेज को इसलिए समझते हैं ताकि हम अपने बिजली के सिस्टम को इससे बचा सकें। जैसे डॉक्टर बीमारी को समझते हैं ताकि उसका इलाज कर सकें, वैसे ही हम इंजीनियर्स इस वोल्टेज के झटके को समझते हैं ताकि हम अपने टीवी, फ्रिज और पूरे पावर ग्रिड को सुरक्षित रख सकें। ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई उपकरण कितना तेज झटका झेल सकता है ताकि हम उसे मजबूत बना सकें। इम्पल्स वोल्टेज की दो खास बातें होती हैं। पहली, इसका राइज टाइम, यानी ये कितनी तेजी से जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। ये माइक्रोसेकंड्स में होता है, यानी 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में। दूसरी चीज है इसका फॉल टाइम, यानी ये कितनी तेजी से वापस नीचे आता है। ये भी बहुत तेजी से होता है। इसी तेज चढ़ाव और उतार के कारण यह सामान्य वोल्टेज से कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाता है। यह एक शांत नदी और एक सुनामी की लहर के बीच के अंतर जैसा है। दोनों पानी है, लेकिन एक की ताकत विनाशकारी होती है। अब सवाल आता है कि जब यह इम्पल्स वोल्टेज इतना खतरनाक है तो इंजीनियर्स इसे अपनी लैब में जानबूझकर क्यों बनाते हैं? क्या यह खतरनाक नहीं है? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सरल है। टेस्टिंग के लिए हम असली बिजली गिरने का इंतजार तो नहीं कर सकते कि हमारा बनाया हुआ ट्रांसफार्मर उसे झेल पाएगा या नहीं। यह तो ऐसा होगा जैसे बिना हेलमेट पहने बाइक चलाकर देखें कि एक्सीडेंट में सिर बचता है या नहीं। यह बहुत ही बेवकूफी होगी। इसीलिए हम लैब के अंदर एक कंट्रोल्ड माहौल में खुद से बिजली जैसा झटका यानी इम्पल्स वोल्टेज बनाते हैं। सोचिए, एक कंपनी है जो लाखों रुपए का एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर बनाती है जो पूरे शहर को बिजली देगा। अब उस कंपनी को यह पक्का करना होगा कि अगर कभी उस ट्रांसफार्मर पर आसमानी बिजली गिर भी जाए तो वह खराब न हो। इसके लिए इंजीनियर्स उस ट्रांसफार्मर को लैब में लाते हैं और उस पर जानबूझकर एक बहुत हाई इम्पल्स वोल्टेज डालते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक कार कंपनी अपनी गाड़ी को क्रैश टेस्ट करती है ताकि पता चल सके कि वह कितनी सुरक्षित है। अगर ट्रांसफार्मर इस टेस्ट में पास हो जाता है तभी उसे बाहर लगाया जाता है। यह टेस्टिंग सिर्फ ट्रांसफार्मर तक ही सीमित नहीं है। बिजली के तार, इंसुलेटर जो खंभों पर लगे होते हैं, स्विच गियर और बिजली के सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला हर छोटा बड़ा उपकरण, सबको इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हमें यह जानना होता है कि हर उपकरण की सहन शक्ति कितनी है, कौन कितना वोल्टेज का झटका बिना खराब हुए झेल सकता है। इसी जानकारी के आधार पर हम तय करते हैं कि किसी उपकरण को कहां इस्तेमाल करना सुरक्षित है। पहाड़ी इलाकों में जहां बिजली ज्यादा गिरती है वहां ज्यादा मजबूत उपकरण लगाए जाते हैं। इसके अलावा लैब में इम्पल्स वोल्टेज बनाने से हमें रिसर्च करने का मौका मिलता है। हम यह समझ पाते हैं कि इतना हाई वोल्टेज किसी चीज पर क्या असर डालता है। इससे हम और भी बेहतर और सुरक्षित उपकरण बनाने के तरीके खोज पाते हैं। हम नए नए मटेरियल्स की टेस्टिंग करते हैं जो शायद भविष्य में हमारे बिजली के सिस्टम को और भी ज्यादा सुरक्षित बना सके।
यह एक तरह से भविष्य की तैयारी है, ताकि आने वाले समय में हमारा पावर ग्रिड और भी मजबूत और भरोसेमंद बन सके। बिना टेस्टिंग के कोई भी इनोवेशन संभव नहीं है। तो चलिए अब उस जादू के पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं कि लैब में यह शक्तिशाली इंपल्स वोल्टेज आखिर बनता कैसे है। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है और इसे समझने के लिए हम एक गुब्बारे का उदाहरण लेंगे। सोचिए, आपको एक गुब्बारे में बहुत तेजी से हवा भरकर उसे फोड़ना है। आप क्या करेंगे? आप पहले धीरे धीरे उसमें हवा भरेंगे और जब वह पूरी तरह भर जाएगा तो आप उसमें एक पिन चुभो देंगे, जिससे सारी हवा एक झटके में बाहर निकल जाएगी। इंपल्स वोल्टेज बनाना भी लगभग ऐसा ही है, बस यहां हवा की जगह हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहला और जरूरी हीरो है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक बैटरी की तरह होता है, लेकिन यह अपनी एनर्जी बहुत तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकता है। हम एक या कई सारे कैपेसिटर्स को एक हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई से धीरे धीरे चार्ज करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। हम कैपेसिटर्स को तब तक चार्ज करते हैं जब तक कि उनमें हमारी जरूरत के हिसाब से वोल्टेज जमा न हो जाए। ये वोल्टेज हजारों या लाखों वोल्ट तक भी हो सकता है। इस प्रक्रिया को हम चार्जिंग कहते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है। जब हमारे कैपेसिटर्स पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं, तब आता है दूसरा स्टेप, स्विचिंग। हमें इस सारी जमा हुई एनर्जी को एक झटके में बाहर निकालना है। इसके लिए हम एक खास तरह के स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्पार्क गैप कहते हैं। यह हवा का एक छोटा सा गैप होता है। जैसे ही वोल्टेज एक खास लेवल पर पहुंचता है, यह हवा का गैप टूट जाता है और एक चिंगारी पैदा होती है। यह चिंगारी एक स्विच की तरह काम करती है और सारे कैपेसिटर्स को एक साथ जोड़ देती है। यह ठीक उसी पिन की तरह है जिसे हम गुब्बारे में चुभौते हैं। जैसे ही स्पार्क गैप काम करता है, सारे कैपेसिटर्स की जमा की हुई एनर्जी एक साथ मिलकर एक बहुत ही तेज और शक्तिशाली वोल्टेज का झटका बनाती है। यह एनर्जी उस उपकरण की तरफ दौड़ती है जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को डिस्चार्ज कहते हैं। इस पूरी व्यवस्था को, जिसमें कई कैपेसिटर्स और स्पार्क गैप्स को एक खास तरीके से जोड़ा जाता है, उसे मार्क्स जनरेटर कहते हैं। मार्क्स जनरेटर ही वह मशीन है जो लैब में आसमानी बिजली जैसा शक्तिशाली इंपल्स वोल्टेज पैदा करती है। यह देखने में बहुत विशाल और प्रभावशाली होता है। अंत में सबसे जरूरी सवाल, हम यह सब क्यों कर रहे हैं? इंपल्स वोल्टेज को समझना और उसे लैब में बनाना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है सुरक्षा और विश्वसनीयता। हमारा आज का जीवन पूरी तरह से बिजली पर निर्भर है। हमारे घर, अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्री, सब कुछ बिजली से चलता है। अगर यह बिजली का सिस्टम भरोसेमंद नहीं होगा तो हमारी पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी। इंपल्स वोल्टेज का अध्ययन हमें इसी सिस्टम को भरोसेमंद बनाने में मदद करता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमारे पावर ग्रिड को खतरों से बचाता है। जब हम किसी उपकरण को इंपल्स वोल्टेज से टेस्ट करते हैं तो हम उसकी कमजोरियों का पता लगाते हैं। हमें पता चलता है कि डिजाइन में कहां सुधार की जरूरत है। इस जानकारी के आधार पर इंजीनियर्स और भी बेहतर इंसुलेशन, मजबूत डिजाइन और प्रभावी सुरक्षा उपकरण जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर बनाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो आसमानी बिजली के झटके को जमीन में भेज देता है और कीमती उपकरणों को बचा लेता है। यह हमारे घर में लगे फ्यूज की तरह है जो ज्यादा करंट आने पर खुद उड़ जाता है, लेकिन हमारे टीवी फ्रिज को बचा लेता है। ये सब रिसर्च और टेस्टिंग के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा हर देश के अपने कुछ मानक होते हैं। ये तय किया जाता है कि बाजार में बिकने वाला कोई भी बिजली का उपकरण कम से कम कितना सुरक्षित होना चाहिए। इन मानकों को बनाने के लिए भी इंपल्स टेस्टिंग जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में कोई भी घटिया क्वालिटी का सामान न आए जिससे किसी की जान या माल को खतरा हो। यह ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जब आप कोई बिजली का उपकरण खरीदते हैं तो आपको भरोसा होता है कि वह सुरक्षित है, और इस भरोसे के पीछे हजारों घंटों की टेस्टिंग और रिसर्च छिपी होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान में बिजली कड़कते देखें या किसी बड़े से ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरें,
तो याद रखिएगा कि उसके पीछे कितनी इंजीनियरिंग और मेहनत लगी है। इम्पल्स वोल्टेज का अध्ययन सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे आधुनिक जीवन को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने की गारंटी है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक को समझकर उसे नियंत्रित करके मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते रहिए,